जीवन के 3 टप्पों में बचपन, जवानी, बुढ़ापे में शरीर के बदलाव विधि लिखित है। हम सबके पास अपनी अपनी आंखों देखी कुछ बातें होती है, कहानियाँ होती है। तो बचपन में पड़े पड़े सवेरे 5 बजे चादर को सर से जरा सा हटाकर मैं देखता था, एक डब्बे के आकार की 2 चाबी वाली घड़ी कान के पर्दे को हिला देती थी। इतना जोर से उसका अलार्म बजता था। वह मेरे पिताजी के पलंग के बाजू के खिड़की पर रहती थी। उसके सिर पर हाथ रखकर मेरे पिताजी उसको पहले शांत करते थे। पानी के लोहे की चाबी के नलों की आवाज़ें वहाँ पर संबंधित टाइम पर नहीं थी, जिसे जब पानी लगा चाबी घुमाते ही पानी तैयार रहता था। नल कब कैसे आते हैं जाते हैं ऐसा विषय नहीं था। काम खत्म होने पर चाबी घुमाकर नल को बंद करना, ऐसा सभी का अभ्यास था। संपूर्ण पाइपलाइन तक लोहे की थी। मुझे याद है, हर घड़ी को, चाहे हाथ की घड़ी हो, रखने की हो, उन्हें चाबी भरनी पड़ती थी। जब घर में कोई नहीं था बाजार के दिन, तब मैंने उस घड़ी को पीछे के ढक्कन को खोल के देखा था। तो तभी से कारीगर लोगों की मेहनत और दिमाग को मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। पहले कोई भी चीज़ यंत्र विकसित होने के बाद फिर चलन शुरू होता है, जो जनता में खुशी शांति फैलाने का काम करता है। ठीक वैसे ही इस YouTube चैनल के साहेब लोगों ने एक चलन नाम का कार्य किया है। उन्होंने एक पेज बनाया है, उम्र वाला पेज, जिसमें हमारे लिए खुशी की बात है, जो सभी दोस्तों को मुझे बताना ज़रूरी है कि कितने उम्र के लोग दोस्त, लगभग सभी उम्र वाले हमसे जुड़े हैं। महिलाएं भी इसमें जुड़ी है, यानी सांसारिक चैनल हमारा है, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। हम सांसारिक काम करते हैं, बातें भी हमारी सांसारिक है। खेती, स्कूल, बकरी, शादियों के कार्यक्रम और देवताओं के कार्यक्रम। तो उस वक्त हर घर में साइकिल होती थी, जिस पर छुट्टी के दिन मेरे पिताजी घर में बखार में जाकर के लकड़ियाँ खरीद कर लाते थे। वो लकड़ियाँ चौकोन आकार की कटी हुई तैयार मिलती थी और उनका भूसा, जो पाउडर जैसा रहता है, वो 50 पैसे किलो था। लकड़ियाँ 1 रुपये किलो के हिसाब से खरीद कर साइकिल पर पिताजी घर लाते थे। तब उनकी 1 महीने की पगार 400 रुपये महीना थी। लकड़ियाँ जलाने के लिए सफ़ेद पानी जैसे कलर का केरोसिन मिलता था। भूसा जलाने के लिए पतरे की सिगड़ी रहती थी। कांच की गोल बोतल सिगड़ी के बीचों बीच रख कर आजू बाजू भूसा डालकर दबाकर बोतल को धीरे से निकालकर फिर अंदर कागज़ डालकर थोड़े केरोसिन के मदद से
सिगड़ी जलाई जाती थी। हर व्यक्ति के घर वहां पर 3 रूम के बनाए थे। बहुत बार हवा के बदलने से तीनों रूम में धुआं थोड़ा घूम फिर लेता था। रोज सवेरे 6 बजे मेरे पिताजी का टिफिन डिब्बा तैयार हो जाता था। यह फोटो में वही डिब्बा है जिसकी मजबूती आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो चूल्हे के लिए खर्चा मेरे पिताजी के जवानी से शुरू रहा, तो उनकी आधी उम्र के बाद वो गांव आए। तहसील में अमलनेर में किराए का घर और केरोसिन का खर्चा हमारा बढ़ा। यहाँ पर उनके लिए चूल्हे का खर्चा मुफ्त हुआ। फिर भी जिन लोगों ने धुएं से बचने की कोशिश की है उन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है। यानी एक साधारण लकड़ी के 2 टुकड़े करके उसे फाड़कर जलाने के लिए इकट्ठा करनी पड़ती है। छीनी, घन, हथौड़ी, कुल्हाड़ी का उपयोग हमारे घर बहुत साल तक चलता रहा। इस पर हमारे पूर्वजों ने एक सीधे साधे हिसाब से एक कहावत बनाई है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किसी भी कहावत को कितने भी लोग मिलकर बदल नहीं सकते हैं। मेरी यहाँ गांव में मेरे आने पर नीम बबूल की मोटी लकड़ियों के ढिगार मैं लगा देता था। अभी भी कोई भी व्यक्ति हमारे खेत में जाकर के अगर गिनती लगाते हैं तो कम से कम नीम के बड़े और 15 से 20 पेड़ उन्हें हमारे खेत के बांध पर अभी भी मिलेंगे। मेरा आता पता नाम का वीडियो मैंने इसी कारण से बनाया है कि हमारे किसी भी वीडियो को कोई झूठ साबित करके दिखा दे। फिर जब सिलेंडर गैस की निर्मित हुई तब 7,000 में हमने गैस खरीदी किया। उससे पहले एक डिब्बे में पंखा, छोटा एलिमीटर जिसे चार्जिंग बैटरी से लोड शेडिंग 4 घंटे की हमारे गांव में तब हमेशा रहती थी। यह अभी भी वही चूल्हा है जिस पर प्रमिला रोटी, भाकरी, पापड़ और प्याज भूनती है। सब्जी या कुकर की चीजें, चाय यहाँ पर गैस पर बनाई जाती है। मोटी लकड़ियों का ढेर अभी भी कोई भी चेक कर सकते हैं। 2.5 से 3 महीने में हमें नई हंडी टंकी खरीदनी पड़ती है। यानी हमें 4×12 के हिसाब से 350 या 400 रुपये अभी खर्चा हमें आता है। नहाने का पानी गर्म होते हुए लाल कोयले इतने मस्त जमा हो जाते हैं कि ठंडी के 4 महीने थोड़े हाथों को मैं यहाँ पर सेक लेता हूँ, जो पापड़ की याद रोज दिलाते हैं। अभिनेता श्री अमिताभ साहब, जिनके कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वाले शब्द भी मुझे अभी अच्छे से याद है। धन्यवाद।